हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंड चेंजर्स में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो द फूल, एट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। मैंने जैसे कि आज आपको बताया था कि ये खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ये खुद को रोक रहे हैं किसी एक्शन को लेने से, कुछ कहने से, एक नई शुरुआत में आने से ये खुद को रोक रहे हैं। वजह ये है कि इन्हें लगता है कि ये जीत जाएंगे। मतलब जैसे कि मैंने आज आपको बताया था कि अगर इन्होंने आपके सामने कोई प्रस्ताव रखा है या कोई बात ऐसी रखी है जहाँ पर ये आपकी हामी देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप एग्री कर जाएं इनकी बात को, और इन्हें लगता है कि ये वही आंसर आपसे सुन पाएंगे जिसका इन्हें इंतजार है, और तब तक ये सोचते हैं कि मैं क्यों एक्शन रखूं। अगर मैं यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक्शन या एक इनिशिएशन रखता हूँ या रखती हूँ तो जो मेरे पर्सन अभी करने वाले हैं वो स्टॉप हो जाएंगे, उनको वो मोटिवेशन मिलेगी ही नहीं। ये आपको कंफ्यूज रखना चाहते हैं। मतलब एक ट्रिक ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी से आंसर निकलवाना चाहते हो, एक एक्शन लेना चाहते हो, तो आप उस इंसान को कंफ्यूज करोगे मिक्स्ड रिएक्शंस दिखाकर। तो आपके पर्सन एग्जैक्टली यही एक ट्रिक यहाँ पर अपना रहे हैं। इन्हें पता है कि आपको कैसे हैंडल किया जाए। आपके हर एक्शन एंड रिएक्शंस को आपके पर्सन ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये आप पर एक अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस रखते हैं, आपको स्टडी कर चुके हैं बहुत सारे लेवल्स पर। आप दोनों के बीच में एक अच्छा खासा टाइम बीता होगा, एक रिलेशनशिप आपका लॉन्गेस्ट रहा होगा जहाँ पर बहुत सारे पैटर्न्स आप दोनों के बीच में हो गुजरे होंगे, और ये हर पैटर्न को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, आपके बिहेवियर्स को रीड कर चुके हैं। तो एक एक्सपीरियंस के बाद ही इंसान ऐसा कोई स्टेप उठा सकता है। तो आपके पर्सन एक एक्साइटमेंट भी महसूस कर रहे हैं कि अगर इन आपका एक्शन इनकी तरफ ऑलरेडी जा चुका है, अगर आपने इनकी तरफ वो कम्युनिकेशन भी रख दिया होगा, आप जहाँ पर आपने या तो एक शुरुआत रखी होगी, कम्युनिकेशन की शुरुआत रखी होगी, आपने अगर हामी नहीं भरी है किसी चीज के लिए तो आपने ऐसे जेस्चर्स जरूर शो किए हैं कि जहां पर आप हाँ भी कह सकते हो। जो भी इन्होंने आपसे कहा है या पूछा है या मांगा है उसके लिए आप हाँ भी कह सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा यहाँ पर। और इस टाइम में आपके पर्सन आपको किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि आप उसी फ्लो में रहें। अगर आप अभी कंफ्यूज्ड हैं तो ये चाहते हैं कि आप कंफ्यूज रहें ताकि आप एटलीस्ट कोई एक्शन इनकी तरफ रख सकें। तो शायद आपके पर्सन बहुत सारी चीजें यहाँ पर सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम एक डर है इनको। एक डर ऐसा होगा कि पता नहीं मैं जैसा चाहता हूँ या मैं जैसा चाहती हूँ वैसा ही मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं, क्योंकि पास्ट में कुछ इनसे मिस्टेक्स हुई हैं और वो मिस्टेक को शायद उस मिस्टेक को आपके पर्सन एक्नॉलेज नहीं करते हैं, बताते नहीं है कि उन्होंने गलती की है। लेकिन इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। आपका अगर इन्होंने ट्रस्ट खो दिया है तो इसमें इन्हीं की गलती थी, और इस गलती को आपके पर्सन जब अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इनको एक तरह का वो नेगेटिव एम्बियंस भी शो होता है जहां पर ये लिटरली एक स्ट्रगल में चले जाते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। बट वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आपके पर्सन को पता है कि जब मैंने यहाँ पर उम्मीद रखी है तो मैं हारूंगा नहीं या हारूंगी नहीं, मैं डटी रहूंगी या डटा रहूंगा और मैं इस चीज को अचीव कर लूंगा या कर लूंगी। तो आपके पर्सन खुद को एक विक्टोरियस पर्सन यहाँ पर देखते हैं। ये कॉन्फिडेंस है और ये एक मैनिफेस्टेशंस भी हैं। और आपके पर्सन को खुद पर इतना विश्वास है कि मैं इतना चार्मिंग हूँ और मैं अपने पर्सन को उस हद तक उस जोन में लेकर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ कि इवेंचुअली मैं इनसे अपने बात मनवा लूंगा, यू नो। तो ये चाहते ही हैं गाइस कि ये आपसे अपनी बात मनवा लें, और शायद यही वजह है कि ये आपको एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में नजर आ रहे होंगे। दे आर जस्ट लाइक अपीयर्स टू बी वेरी कोल्ड, या बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड,
बहुत ज़्यादा एक एक तरह के ईगो में आपको शो हो रहे होंगे, जहाँ पर ये अपनी रीत लेकर चल रहे हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। एक मैकेनिकल पर्सन की तरह ये शो हो रहे होंगे आपको, बिल्कुल भी इमोशनलेस ऐसे शो हो रहे होंगे कि इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ये एक इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं अभी राइट नाउ। इनको पता है कि कुछ चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर उम्मीद बनाए रखना है। तो कंटीन्यूअस इनके माइंड में बहुत तरह के थॉट्स चल रहे हैं गाइस। दे डोंट नो व्हाट टू डू बट दे आर स्टिल होपिंग फॉर द बेस्ट, और ये उम्मीद लेकर ही चल रहे हैं, और इन्हें पता है कि इवेंचुअली ये जीत जाएँगे। यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स टॉक्स अबाउट कि मे बी आपका एक्शन कुछ ऐसा गया है जिसके चलते इनको एक उम्मीद ये भी आ रही है कि यहाँ पर रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है। आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन है, आप दोनों एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो, तो एक खुशी इनको इस बात की भी है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ तो है। अगर पूरी तरीके से 100% हाँ, नहीं ना सही, लेकिन एट लीस्ट 20 टू 40% यहाँ पर आपने एक तरह की इन्हें हामी भर दी है इनके लिए, या फिर जो भी इन्होंने आपसे पूछा था उसके लिए आपने हाँ कह दिया है। तो इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन देख रहे हैं, एंड ऑल्सो एक तरह का स्ट्रगल इनके अंदर इस बात को लेकर भी बना होगा कि अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और पर्सन है, या फिर इससे पहले कि इनकी अगर बात नहीं बनती है तो आपकी लाइफ में कहीं कोई और ना आ जाए, तो इस बात की भी इनको टेंशन है। अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में, अगर इनको पता है कि आप भी मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर आप भी मूव ऑन होने का ट्राई कर रहे हो, तो ये इस बात से भी डरते हैं कि मेरे चांद से पहले कहीं इनकी लाइफ में कोई और ना आ जाए और मैं हार जाऊं इवेंचुअली। तो ये भी डर इनको महसूस हो रहा है गाइस। तो ये इनकी एनर्जीज हैं। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर क्या कहता है ये हम देखते हैं गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जीज अपीयर हुई हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द डेविल, द हर्मिट एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर एक जो एनर्जी मैं सेंस कर रही हूँ गाइज, मैंने आज आपको एक चीज बताई थी कि आपकी एक मिस्टेक यहाँ पर बहुत कुछ मेस्ड अप कर सकती है। तो अगर आप इस पर्सन के लिए 100% सीरियस नहीं हो, तो इस पर्सन के साथ इमोशनल लेवल्स पर गेम ना खेला जाए। मुझे पता है कि आप इस पर्सन के साथ एक कनेक्टिविटी में रहना चाहते हो, लेकिन आप इस पर्सन के लिए हो सकता है एक डेविलिश एनर्जी में भी हो। आपका कोई मकसद ज़रूर है यहाँ पर। आप यहाँ पर किसी बात को लेकर सेल्फिश बन रहे हो, और शायद आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट को लेकर चल रहे हो, तो रिमेंबर वन थिंग, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। वो एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है, और उन्हें लगता है कि ये आपकी तरफ पूरी तरीके से सीरियस हैं और कमिटेड हैं आपको लेकर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी एंगल है, या अगर आपका मकसद ही कुछ और है, तो आप इस पर्सन को भी बनाकर रखना चाहते हो। अगर आप इस पर्सन को एज एन ऑप्शन डील करना चाहते हो गाइस, तो दिस इज रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज रॉन्ग, एंड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स ऑल्सो इट इज रॉन्ग, कि किसी पर्सन को एक ऑप्शन बनाकर रखना गलत होता है। क्लियर इंटेंशन में अगर आप रहेंगे तो ये सही रहेगा आप दोनों ही के लिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक डेविलिश पैटर्न में हो, आपके माइंड में कुछ और है, दिल में कुछ और है, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है, तो बेस्ट वे पॉसिबल यही है कि जस्ट टेक सम टाइम हियर। एक्शन मत लेना यहाँ पर, कुछ टाइम अपने आप को दो, जहाँ पर आप चीज़ों को एक डिफरेंट लेवल से अंडरस्टैंड कर सकें। किसी को एक झूठी उम्मीद देना, या फिर किसी को एक ऑप्शन बनाकर रखना, बहुत ही नेगेटिव कर्मा होता है गाइस। और ट्रस्ट मी, आप जिस किसी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और साथ ही साथ आपने एक और ऑप्शन भी रखा है अपनी लाइफ में, तो वो मैनिफेस्टेशन में हमेशा डिले आप देखोगे। तो अगर आप किसी इंसान को चाहते हो, किसी चीज को चाहते हो, तो उसके लिए डेडिकेटेड रहें, डिवोटेड रहें, फोकस्ड रहें, और उसी की तरफ लॉयल रहें। ऑप्शन का क्या मतलब होता है? ऑप्शन आप इसलिए रख रहे हो क्योंकि आपको भरोसा नहीं कि वो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो कभी पूरी होगी। तो यहाँ पर एक नेगेटिविटी क्रिएट हो चुकी है कि आपको भरोसा ही नहीं है कि मैनिफेस्टेशन मेरी पूरी नहीं हुई। तो जब आप लेकर आते हो कि पता नहीं अगर नहीं हुआ तो मैं इस पर्सन को एज एन ऑप्शन रखूंगी या रखूंगा, नो, यहाँ पर आप हार गए हो। फिर
इसका मतलब यही है कि यू डोंट बिलीव इन योर मैनिफेस्टेशन, यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ। आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, अपनी उम्मीद पर भरोसा नहीं है, अपनी डिजायर पर भरोसा नहीं है। तो क्या कर रहे हो आप? ये गलत है। तो इसी इन एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे थे आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में। आपका एक रॉन्ग मूव आपको गिरा सकता है। मतलब आप ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे, ना आपको ये मिलेगा ना वो मिलेगा। तो बेटर है ऐसे कार्मिक एंगल में फंसने से बेटर है कि आप एक क्लैरिटी अपने अंदर लेकर आए। इस पर्सन को भी क्लैरिटी दें, आप इन्हें लिटरली बता दें। अगर आप इनके साथ सिर्फ और सिर्फ एज अ फ्रेंड कंटिन्यू करना चाहते हो तो यस, आप इनके साथ एज अ फ्रेंड रह सकते हो। अगर आपको फ्यूचर का कुछ पता नहीं है तो ये बात इन्हें बता दो, क्योंकि आपके पर्सन एक सीरियस कमिटमेंट देख रहे हैं यहाँ पर। इनको लगता है कि आप कभी ना कभी तो इन्हें हाँ कह दोगे। ये पर्सन कौन है मुझे नहीं पता गाइस। अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है तब भी, अगर आपके ये सोलमेट हैं तब भी, जिस किसी को भी आप एक ऑप्शन बनाना चाह रहे हो ये उस पर्सन की एनर्जी है। और अगर आप जिस किसी को भी ऑप्शन बनाना चाह रहे हो तो उस पर्सन की उम्मीद आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। और आप मुझे यहाँ पर एक लाइट वर्जन में नजर आ रहे हो। आप इस पर्सन को बस अपने लाइफ में बनाकर रखना चाहते हो एट प्रेजेंट। हो सकता है आप जिस पर्सन को चाह रहे हो, यानी कि मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लो इफ यू आर चेजिंग समवन और आपकी लाइफ में ये पर्सन एज अ सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, ठीक है ना। आप चाहते हो कि ये मेरे साथ बने रहें और तब तक जब तक मुझे वो पर्सन नहीं मिल जाते, या फिर मैं वो अपना मकसद जब तक पूरा नहीं कर लेती या नहीं कर लेता तब तक ये पर्सन मेरे साथ बने रहें। क्या पता अगर वो चीज़ पूरी नहीं हुई तो एटलीस्ट ये तो रहेंगे। इस तरह की थिंकिंग बहुत नेगेटिव होती है किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए, क्योंकि आप इस पर्सन को भी उम्मीद में ला रहे हो और साथ ही साथ आप अपनी मैनिफेस्टेशन पर भी ट्रूथफुल नहीं हो। वहां पर आपका प्योर इंटेंशन नहीं है। तो ये दोनों चीजें रॉन्ग है। और जब आप दोनों चीजें रॉन्ग कर रहे हो तो फिर आप कहाँ पहुंचोगे, आप खुद मुझे बताइएगा, है ना। तो ये चीज आपको समझनी होगी। यहाँ पर आप अपना एक्शन अगर पॉजिटिव कर लोगे, थोड़ा रुक जाओ। बेटर है अगर किसी चीज को आप नहीं निभा सकते तो उस चीज से हट जाना बहुत बेहतर होता है। रादर आप कहीं जाकर मिडिल पाथ में अटक जाओ, मतलब एक बीच समंदर में जाकर अटकने से बेटर है कि आप किनारे पर ही रह जाओ। आपको जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको आगे बढ़ना है, जाना है, फंसना है। नो, बेटर है नहीं जाओ, है ना। तो ये चीज आपको समझनी है गाइस। ऐसा ही कुछ एक सिनेरियो मुझे यहाँ पर सेंस हो रहा है। आप एक स्ट्रैटेजी के तहत इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखना चाहते हो। डोंट डू दैट, नेवर डू दैट। या फिर इस पर्सन को क्लियर बता दो, क्लैरिटी दे दो कि आप क्या चाहते हो। फाइन, वो सही रहता है, क्योंकि इस पर्सन को भी उम्मीद नहीं रहेगी। किसी को गलत उम्मीद देना गलत होता है। यही हमने एनर्जी थीम में डिस्कस किया था। एक बार आप एनर्जी थीम वाली भी एनर्जी को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको वहां से भी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी गाइस। तो ये जो सिचुएशन है फाइनली ये कहाँ पर प्रोसीड होगी या कहाँ पर प्रोसीड होनी चाहिए, ये हम देखते हैं गाइस आपके पर्सन की तरफ से। यानी कि ये जो भी पर्सन है, इनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द मून, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो दिस पर्सन विल बी अगेन इन द कंफ्यूज्ड स्टेट, या फिर ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। मतलब ये आपको कंफ्यूज इसलिए कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये आपको कंफ्यूज इसीलिए करेंगे क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इन्हें क्लैरिटी दें। जितना आप एक मिस्ट्री यहाँ पर सेंस करोगे उतना ही आप इंटरेस्ट दिखाओगे यहाँ पर, और जितना ही आप इंटरेस्ट दिखाओगे उतने ही आप इस पर्सन से अटैच्ड होते जाओगे। और हो सकता है आप अपने किसी मकसद से हट रहे हो और वो चीज़ सही नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर आप इसी पर्सन को चाह रहे हो लेकिन आपके दिल में कुछ और बात है, आपके बिहेवियर्स में अगर कुछ और बात है, तो ये छल हम इसको कहेंगे। तो ना तो आपने इन्हें कंफ्यूज करना है और ना ही, अगर ये मिस्ट्री आपके लिए प्ले कर रहे हैं गाइस, तो आप खुद में क्लैरिटी सीख करें कि आप क्या चाहते हो। जब किसी इंसान को ये पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है, तो वो सामने वाले को भी क्लैरिटी दे देगा और वो किसी भी बात से कंफ्यूज नहीं होता। फिर वो सामने वाला कुछ भी सिग्नल्स दिखा रहा हो, कुछ भी मिक्स्ड रिएक्शंस दिखा रहा हो, दैट्स अनदर सिनेरियो। क्योंकि आपको पता है आपको क्या चाहिए। आपको ये तो पता होगा ना कि ये चाहिए या नहीं चाहिए।
बीच का कोई आंसर नहीं होता किसी के पास भी, मतलब एक ही आंसर होता है, बट हम हमारे माइंड की वजह से बीच का आंसर खुद से ढूंढ लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे। यहाँ पर एक बीच का आंसर आपने खुद से क्रिएट किया। क्या आपको सिनेरियो पता है कि आगे क्या होने वाला है? नहीं। किस तरह से चीजें प्रोसीड होंगी आपको पता है? नहीं। तो जब आपको हालात पता ही नहीं है तो आप ऐसे सिनेरियोज मत क्रिएट किया करें गाइस। ये आपके लिए कर्मा भी क्रिएट करेगा एंड साथ ही साथ आप कंफ्यूज रहोगे, आप डिलेज फेस करते रहोगे। यू नो बेटर है अपने इंटेंशंस पर पहले काम करो, एक्शंस बाद में देखा जाएगा। पहले खुद से पूछो क्या चाहिए आपको, अपने आप से पूछो कि मुझे क्या चाहिए। जब एक बार आंसर मिल गया कि मुझे ये चाहिए, तो बस वहां पर आपकी दूसरी थॉट नहीं होनी चाहिए। उस पर डेडिकेटेड रहना है, उस पर फोकस रहना है और वहीं पर चलना है। एक रॉन्ग मूव सब कुछ खराब कर सकता है गाइस। तो आपके पर्सन मुझे लगता है कि दोबारा से आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन लेकर आ रहे हैं, खास करके ये वाले पर्सन कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्या ये आपके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है जिसको आप ऑप्शन बनाकर रख रहे हो? अगर ऑप्शन वाला सिनेरियो नहीं है तो फिर मुझे ये बताइएगा कि कौन है जिनके साथ आप दो तरह का बिहेवियर रख रहे हो, दिल में कुछ और या फिर बिहेवियर्स में कुछ और वाला सिनेरियो आप जिस भी पर्सन के साथ रख रहे हो, ये कौन पर्सन है? तो दो सिचुएशंस हैं यहाँ पर। आपके साथ जो भी सिचुएशन रेजोनेट कर रही है उसके हिसाब से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन विथ यू गाइस, जस्ट लेट मी नो। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सिनेरियोज में देख रही होती हूँ और जो मुझे सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड लगता है मैं वही सिनेरियो पिक करके आपको बता रही होती हूँ, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं। तो इवेंचुअली ये जो पर्सन है, दिस पर्सन इज वेरी सीरियस फॉर यू। इनके कुछ सपने हैं आपको लेकर, और अगर आपको लगता है कि इनके सपने आप पूरा नहीं कर सकते तो इन्हें क्लैरिटी दे दीजिए। इनको किसी वेज में भी मिडिल पाथ मत शो कीजिएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इन्हें एक बार हिम्मत करके आंसर दे दीजिए कि आप क्या चाहते हो। अगर आप इन्हें चाहते हो तो इन्हें हाँ कह सकते हो आप। अगर आप इन्हें नहीं चाहते या फिर आप श्योर नहीं हो तो इन्हें इस बात की भी क्लैरिटी दे दो कि मैं श्योर नहीं हूँ। बस इससे आपका कर्म मेंटेन रहेगा। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप कुछ इनएक्सपीरियंस वे में जाकर नहीं कर रहे हो, कुछ गलती नहीं कर रहे हो, कोई रॉन्ग मूव नहीं रख रहे हो, जो हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था। तो जस्ट लाइक दैट, आप एक स्ट्रैटेजी अगर रख भी रहे हो तो वहां पर खुद को बेटर बनाने की स्ट्रैटेजी रखिएगा। एक्शन में अगर आप एक पाउज रख रहे हैं तो फाइन, टेक योर टाइम, टेक फ्यू डेज, और बिल्कुल भी कम्युनिकेट मत करना। खुद को टाइम देना, खुद से क्वेश्चंस करना, आंसर्स खुद से तलाश करने की कोशिश करना, फिर जो भी जवाब मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप एक एक्शन रख सकते हो यहाँ पर। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन बनाकर किसी को रख रहे हो तो डोंट डू दैट। तो यही एक मैं यहाँ पर सिनेरियो देख रही हूँ कि आपके पर्सन यहाँ पर दोबारा से एक नई बिगनिंग इस तरह से लेकर आएंगे कि दोबारा से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे ताकि टू गेट योर आंसर। तो आपको उस वक्त आंसर क्लियरली दे देना है इनको। यही यहाँ पर आउटकम आप लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।